ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल और अवेयरनेस पर्पस के लिए है। इस वीडियो में दी गई जानकारी जनरल नॉलेज के लिए है, पर्सनल मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं। किसी भी हेल्थ कंडीशन के लिए अपने डॉक्टर या क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल से कंसल्ट जरूर करें। इस वीडियो में दी गई इंफॉर्मेशन के बेसिस पर खुद की दवाई शुरू या बंद ना करें। सोचिए कि आपके शरीर का एक ऐसा अंग जो आपके शरीर के लिए 500 से ज़्यादा काम करता है, जो आपको एनर्जी देता है, जो आपके फिल्टर की तरह है, अगर वो धीरे धीरे अपना काम बंद करने लगे तो आपको लग रहा होगा कि ये कोई छोटी मोटी बात है, ये कोई ऐसी बीमारी होगी जो कुछ लोगों को होती होगी, हमें क्या करना। लेकिन जिस बीमारी की मैं बात कर रहा हूँ वो एक बहुत ही अहम मुद्दा है जिसका नाम है अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। ये बीमारी अत्यधिक मात्रा में या हर रोज़ शराब के सेवन करने से होती है। जब आप शराब का सेवन अत्यधिक मात्रा में या हर रोज़ करने लग जाते हैं तब आपके लिवर की सेल्स में फैट जमा होने लग जाता है और धीरे धीरे हमारा लिवर काम करना बंद कर देता है। और यही शराब का सेवन अगर बंद नहीं हुआ तो एक समय ऐसा आएगा कि आपका लिवर कंप्लीटली फेल हो जाएगा और एक समय बाद मौत के अलावा कोई और ऑप्शन आपके पास नहीं बचेगा। अब राजेश अंकल की स्टोरी ले लीजिए। 45 साल के आईटी इंडस्ट्री में काम करने वाले, हर सैटरडे संडे वीकेंड्स पे 2-3 पैग स्ट्रेस रिलीफ के नाम पे लगाने वाले, कहते हैं कि कुछ नहीं होगा। 6 महीने बाद क्या हुआ? हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ये बात सिर्फ राजेश अंकल की नहीं बल्कि आज लाखों भारतीयों की बन चुकी है। हर 4 में से एक एडल्ट लिवर की बीमारी से जूझ रहा है और दर्दनाक बात यह है कि 80% लोगों को तो पता भी नहीं है। भैया जी प्रणाम। सेहत की समझ के पहले एपिसोड में आपका स्वागत है और सेहत की समझ सीरीज़ में हम बात करेंगे उन बीमारियों के बारे में जो बहुत ही कॉमन है, जिस पर हमारे भारत में बहुत बड़ा लोड है या आपने उनका नाम कहीं ना कहीं सुना ही होगा हर रोज़मर्रा ज़िंदगी में। तो हम प्रयास करेंगे कि उस बीमारी को आपको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे सकें। तो आज पहले एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं उस साइलेंट किलर की जो आपके लिवर को धीरे धीरे डैमेज करता जा रहा है, अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़। फैटी लिवर क्या होता है? हमारा लिवर हमारे शरीर का सबसे बड़ा इंटरनल ऑर्गन है। जब हम शराब का सेवन करते हैं तो हमारा लिवर उस अल्कोहल को हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। आप इसको एक फैक्ट्री की तरह समझ सकते हैं जो शराब को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के शरीर से बाहर निकालने का काम करे। लेकिन अगर हमने शराब का अत्यधिक बहुत ज़्यादा सेवन किया तो लिवर पर बोझ पड़ने लगता है। इसी बोझ के कारण लिवर की सेल्स में फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर एक मशीन पर बहुत ज़्यादा काम दे दिया हो तो वो गर्म हो जाता है, उसका प्रोडक्शन भी घट जाता है, मानो कि वो अपना बेसिक काम भी ढंग से नहीं कर पा रहा। उसी प्रकार लिवर में फ़ैट जमा होने की वजह से लिवर का जो बेसिक काम है, जैसे कि मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन सिंथेसिस, बाइल सिंथेसिस, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है आपके फ़ैट के डाइजेशन के लिए, ये सारे काम ढंग से नहीं हो पाते। अब लिवर में अगर ये फ़ैट शराब की वजह से, अल्कोहल की वजह से जमा होता है तो इसे हम अल्कोहलिक लिवर डिजीज़ का नाम देते हैं। ये डिजीज़ लिवर डैमेज का पहला स्टेज है। आइए मैं आपको इसे कुछ स्टेप्स में बताती हूँ। सबसे पहले तो अल्कोहल लिवर के अंदर गया, फिर लिवर के एंजाइम्स ने उस अल्कोहल को एसिटल्डिहाइड नाम के एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट किया जो हमारे लिवर के लिए टॉक्सिक होता है। अब ये एसिटल्डिहाइड प्रोटीन से बाइंड करके एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होता है जो कि लिवर को और ज़्यादा डैमेज करे। और ज़्यादा शराब पीने से हमारे लिवर का इक्विलिब्रियम ख़राब होगा और फैट का प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगा। ये फैट लिवर सेल्स में जमा होना शुरू हो जाएगा। ये लिवर सेल्स फिर आगे जाके हेपेटाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन यानी कि लिवर में सूजन कराएंगे। यही इन्फ्लेमेशन के बहुत ज़्यादा एपिसोड्स, बहुत ज़्यादा साइकिल्स लिवर को और डैमेज कराते हैं और अल्टीमेटली लिवर का स्ट्रक्चर बिगड़ जाता है। यहाँ सबसे खतरनाक बात यह है कि सिम्टम्स आपको पहले पता नहीं चलते। लिवर साइलेंटली डैमेज होता जाता है और जब तक हमें सिम्टम्स के बारे में पता चलता है तब तक काफ़ी लेट हो चुका होता है। मेडिकल टर्म्स में इसे ही हम अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ का नाम देते हैं। इसे बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है अगर आप इसे अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लें, पर इग्नोर करने पर आप बहुत कुछ खो सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इस बीमारी के स्टेजेस के बारे में। यह बीमारी 4 स्टेजेस में प्रोग्रेस करती है। सबसे पहला स्टेज है सिंपल फैटी लिवर। सिंपल फैटी लिवर को हम मेडिकल भाषा में हेपेटिक स्टेटोसिस भी कहते हैं। हेपेटिक स्टेटोसिस के कोई भी लक्षण देखने को नहीं मिलते और अगर आप शराब पीना बंद कर दें तो फिर ये कंप्लीटली आपके लीवर को नॉर्मल स्टेज पर लेके चला जाएगा। इसके बाद जो स्टेज आता है वो है अल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस के रिकरेंट एपिसोड्स देखने को मिलते हैं जिसके अंदर आपके लीवर में अब फैट के साथ साथ सूजन होना शुरू हो जाता है।
सूजन की वजह से आपका लीवर डैमेज होने लगता है, आपको माइल्ड फटीग यानी थोड़ी थकान, एब्डोमेन में डिस्कम्फर्ट, ऐसे सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगला स्टेज है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस यानी कि अब आपके लीवर टिश्यूज़ में स्कार बनना शुरू हो गए। स्कार यानी कि फाइब्रस टिश्यू का इकट्ठा हो जाना, और इस स्टेज में आपको ज़्यादा थकान, आपके पाचन तंत्र में ज़्यादा दिक्कतें देखने को मिलेंगी। ये स्टेज कम्प्लीटली रिवर्सिबल नहीं है, इम्प्रूवमेंट पॉसिबल है लेकिन कम्प्लीटली क्योर करना लिवर को इज़ नॉट पॉसिबल। अगर इन सिम्टम्स को भी इग्नोर किया जाए तो फिर आपका लिवर लास्ट स्टेज में पहुंच जाता है। लास्ट स्टेज है सिरोसिस। सिरोसिस के अंदर अब लिवर का नॉर्मल स्ट्रक्चर पूरी तरीके से बिगड़ चुका है, अब आपको पूरी तरीके से मैनेज ही करना होता है। इसके अलावा बस आपके पास बस एक ही ऑप्शन बचता है, लिवर ट्रांसप्लांट। लिवर ट्रांसप्लांट अगर नहीं किया जाए तो फिर आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो कंक्लूजन की अगर बात करें तो स्टेज 1, स्टेज 2 कम्प्लीटली रिवर्सिबल है, स्टेज 3 कम्प्लीटली रिवर्सिबल नहीं है, पार्शियली रिवर्सिबल है, और स्टेज 4 यानी कि सिरोसिस कम्प्लीटली इरिवर्सिबल है। आइए अब समझते हैं कि किन लोगों को अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ का रिस्क सबसे ज़्यादा है। सबसे पहले जो हर रोज़ शराब का सेवन करते हैं यानी डेली ड्रिंकिंग, 1-2 पैक भी आपके लिवर के लिए घातक है। दूसरा जो कि वीकेंड्स पर हैवी ड्रिंकिंग करते हैं। तीसरा जो कि 10 साल से अधिक शराब का सेवन करते हुए आ रहे हैं, उनको सबसे ज़्यादा रिस्क है। चौथा, अब क्वांटिटी की बात कर लेते हैं तो 0 से 20 ग्राम प्रतिदिन अल्कोहल का सेवन यानी कि वो लो रिस्क है फॉर मेल्स। अभी में हम मेल्स की बात कर रहे हैं। उसके बाद में मॉडरेट रिस्क होता है 20 ग्राम से 40 ग्राम प्रतिदिन। उसके बाद में हाई रिस्क होता है 40 ग्राम प्रतिदिन से भी ज़्यादा। और महिलाओं के लिए अगर बात करें तो 0 से 10 ग्राम प्रतिदिन वो लो रिस्क होता है, 10 ग्राम प्रतिदिन से 20 ग्राम प्रतिदिन मॉडरेट रिस्क, और 20 ग्राम प्रतिदिन से ज़्यादा का अल्कोहल हाई रिस्क होता है। अब 5वें फैक्टर की बात करते हैं कि फीमेल्स में मेल्स से ज़्यादा रिस्क होता है। वो थोड़ा सा भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल लिवर को तेज़ी से डैमेज करने का दम रखता है। छठे रिस्क की बात करें तो डायबिटीज़ लिवर के खराब होने के प्रोग्रेशन को तेज़ कर देता है। 7वें रिस्क फैक्टर की बात करते हैं कि पुअर न्यूट्रिशन यानी कि अगर आप जंक फूड के साथ अल्कोहल का सेवन कर रहे हैं। 8वां रिस्क फैक्टर यानी कोई मेडिकेशंस जैसे कि पैरासीटामोल के साथ पैरासीटामोल लेने के बाद में अल्कोहल का सेवन, वो लिवर टॉक्सिसिटी करता है। 9वां रिस्क ओबेसिटी यानी कि मोटापा, वो लिवर डैमेज को बढ़ा देता है। 10वां रिस्क फैक्टर यानी सेडेंटरी लाइफस्टाइल यानी कि बिल्कुल ही एक्सरसाइज ना करना। 11वां रिस्क फैक्टर वो है 40+ की एज के बाद अल्कोहल का कंजम्पशन बहुत ही हानिकारक है। याद रखिए कि WHO कहता है कि कोई भी अमाउंट ऑफ अल्कोहल सेफ नहीं है, और आपके लिवर को फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कौन सी शराब पी रहे हैं, कब पी रहे हैं, कहाँ पी रहे हैं, खराबी बराबरी से होती है। अब डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मेडिकोस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो हम अगले एपिसोड में जहां हम नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, हम इन 2 चीज़ों को वहां पर डिस्कस करेंगे। आखिर हमें पता कैसे चलेगा कि लिवर में दिक्कत है? तो आइए मैं आपको कुछ साइंस और सिम्टम्स बताती हूँ इसके, जिसको हम 3 भाग में डिवाइड कर रहे हैं: अर्ली सिम्टम्स, एडवांस सिम्टम्स और इमरजेंसी सिम्टम्स। तो अर्ली सिम्टम्स की बात की जाए तो उसमें क्या क्या होगा? आपको थकान और कमज़ोरी का महसूस होगा, फिर पेट के राइट साइड जहाँ पे लिवर होता है वहाँ पे दर्द होगा, नौजिया यानी कि उक्के आना, उल्टी आने जैसी फीलिंग होगी आपको, और बिना प्रयास के वज़न का कम होना। अब एडवांस सिम्टम्स में मैं बताऊंगी, जैसे असाइटिस यानी कि पेट में पानी भर जाना, जॉन्डिस यानी आँखें या आपके स्किन का कलर येलो हो जाना, फिर पेशाब का कलर डार्क ब्राउन हो जाना, स्टूल का कलर बहुत लाइट हो जाना, पैर में सूजन आ जाना, छोटी सी भी चोट में आपको बहुत ज़्यादा खून निकलने लग जाना, स्किन पे छोटे छोटे स्पाइडर जैसे मार्क्स रेड कलर के हो जाते हैं जिसको हम स्पाइडर एंजियोमा भी कहते हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन होना, मेमोरी लॉस जिसे हम हेपेटिक एन्सेफेलोपैथी भी कहते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी इमरजेंसी सिम्टम्स में क्या क्या होता है, जहां आपको तुरंत डॉक्टर के पास दिखा देना चाहिए। उसमें क्या क्या इंक्लूडेड है? खून की उल्टी आ जाना, काले टार कलर की स्टूल होना, बहुत तेज़ पेट में दर्द होना, या तो आप एकदम अनकॉन्शियस हो जाए, बेहोश जैसे हो जाए। याद रखिए अर्ली सिम्टम्स को इग्नोर मत करिए। थकान तो सबको होती है ऐसा कहकर उसको एक एक्सक्यूज़ मत बनाइए। अगर रेगुलरली शराब पीने के साथ साथ आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो प्लीज़ डॉक्टर को कंसल्ट करिए। चलिए अब बात करते हैं आप सभी के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इस बीमारी से कैसे बचा जाए।
क्योंकि ये बीमारी अल्कोहल से हो रही है तो सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अल्कोहल बंद कर दीजिए। अल्कोहल सडनली बंद नहीं करना चाहिए। अगर आप सडनली बंद करेंगे तो विड्रॉल इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। डॉक्टर की सलाह लें, दोस्तों की मदद लें, और अगर आपको सरकार की मदद लेनी है तो हमारे सरकार की हेल्पलाइन नंबर 14446 पे आप कॉल कर सकते हैं, जो कि हमारे देश का अभियान है, नशा मुक्त भारत अभियान। और अपने लीवर को हेल्दी रखने के लिए आप ग्रीन वेजिटेबल्स खाइए जिसमें न्यूट्रिएंट्स और फाइबर मिलेंगे आपको, और फ्रेश फ्रूट्स लीजिए जिसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ज़्यादा पानी पीजिए, होल ग्रेन्स लीजिए जैसे कि ब्राउन राइस और होल व्हीट, प्रोटीन्स लीजिए, और रोज़ाना एक्सरसाइज करते रहिए। रोज़ाना 30 से 45 मिनट की एक्सरसाइज आपको हेल्दी रख सकती है। और ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड जैसे कि जिसमें ज़्यादा चीनी होता है, जिसमें ज़्यादा नमक होता है, इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए। अगर आपको डायबिटीज़ है या बीपी की प्रॉब्लम है तो उसे कंट्रोल में रखिए। और अगर आप रोज़ाना शराब पीते हैं तो आपको रेगुलर हेल्थ चेकअप्स जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट जिसमें SGOT, SGPT, अल्कलाइन फॉस्फेटेज इत्यादि टेस्ट करा लेने चाहिए, और सोनोग्राफी भी करा लेनी चाहिए। तो लिवर एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम जिंदा भी नहीं रह सकते हैं। और जब लिवर कह रहा है बस करो तो बस करो ना भाई, क्यों अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाना है आपको। आपने कभी सोचा है कि अगर एडवांस डिसीज़ में आपको सालाना 2 से 5 लाख रुपए तक लग सकता है, और आपकी बीमारी की वजह से आपके परिवार पर कितना फाइनेंशियल इमोशनल बर्डन आएगा, उसका जवाब कौन देगा। आप अपना काम प्रॉपर्ली नहीं कर पाएंगे, आपकी प्रोडक्टिविटी चली जाएगी। पर बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आपने सही समय पर अपनी आदतों पर नियंत्रण कर लिया तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो एक बार हमारे लिवर की ही तरह पक्की निष्ठा करके तो देखिए और अल्कोहल को क्विट कर दीजिए। उम्मीद है आपको ये अल्कोहलिक फैटी लिवर डिसीज़ बहुत ही आसान शब्दों में समझ आया होगा। तो ये वीडियो अपने हर दारूबाज दोस्त के साथ शेयर करिए ताकि वो इस बीमारी से बच सके। तो उम्मीद है आपको ये सफ़र पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे, तब तक के लिए मां नर्मदा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। शराब कैसी खुमार कैसा, ये सब तुम्हारी नवाजिशें हैं। पिलाई है किस नजर से तूने कि मुझको अपनी खबर नहीं है। तेरी बहकी निगाह ने, तेरी बहकी निगाह ने मुझे एक शराबी बना दिया, मुझे एक शराबी